अब भाई क्या हाल चाल है, सब बेहतरीन। पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? आई होप बेहतरीन चल रही होगी। हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th मैथ्स का एनसीईआरटी सॉल्यूशन, जिसमें आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 7 यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.2। इसकी जो एक्सरसाइज 7.1 थी यानी डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, वो फॉर्मूला यूज करके कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ये हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 में सीख लिया था। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 7.2, जिसमें हम लोग यूज करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो थोड़ा सा सेक्शन फॉर्मूला मैं आपको समझा देता हूं पहले कि सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, देखो भाई, सेक्शन फॉर्मूला का मतलब ये है कि अगर किसी दो पॉइंट्स को, मान लिया ऐसे ये कोऑर्डिनेट है तुम्हारे लिए, ठीक है, ये कोई कोऑर्डिनेट है, कार्टेशियन प्लेन है, यहां पर कोई पॉइंट है मान लिया P या A मान लो, और यहां पर कोई पॉइंट तुम मान लो B, और ए बी को ज्वाइन कराने वाली लाइन क्या हो गई? ये ए बी को ज्वाइन कराने वाली एक क्या हो गई? लाइन हो। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट आप मान लो क्या है कि x1, y1 है, और बी के कोऑर्डिनेट क्या है? x2, y2। ए और बी के कोऑर्डिनेट हो गए। ठीक है, इसके बीच में अगर मान लो कि कहीं कोई पॉइंट P दे रखा है, कहीं पर भी इस लाइन पर कहीं पर भी कोई पॉइंट का दे रखा है, P दे रखा है, तो ये जो पॉइंट P है ये AB को किसी ना किसी रेशियो में तो बांट रहा होगा। तो हमने मान लिया कि इधर वाला हिस्सा कितना है? M1 है, और इधर वाला हिस्सा कितना है? M2 है। यानी ये M1 रेशियो M2 में मान लो इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, और P के कोऑर्डिनेट हमने मान लिए कि क्या है? x, y। P के कोऑर्डिनेट क्या है? x, y। तो सेक्शन फॉर्मूला हमें बताता है कि P के कोऑर्डिनेट हमें कैसे फाइंड करने हैं। ठीक, अगर आप इसको इस तरह से मिला दोगे, यानी इसको यहां मिलाओगे, इसी तरह से इसको यहां मिलाओगे, इसके बाद इसको यहां मिलाओगे, यहां पर देखो इस तरह से एक ट्राइंगल बनेगा ये वाला, इसी तरह से यहां पर मिलाओगे तो एक बड़ा ट्राइंगल मिल जाएगा, है ना? या इसको छोड़ो, इसको मत मिलाओ, एक मिनट, इसको मिलाओ। ठीक है, एक बार इसको और एक बार इसको, तो यहां पर तुमको दो ट्राइंगल मिलेंगे। इन दो ट्राइंगल को जब सिमिलर दिखाओगे तो इनकी साइड्स में एक रिलेशन मिल जाएगा, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल्स की साइड्स क्या होती है? प्रोपोर्शन होती है। अभी रिसेंटली चैप्टर 6 में हम लोग पढ़कर आए, उससे एक रिलेशन निकल कर आता है, और वो रिलेशन ये कहता है कि जो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट होंगे यानी x, y, ये इक्वल होंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये तुम्हें x की वैल्यू दे देगा, और कॉमा लगा के सेम प्रोसीजर y के साथ रिपीट कर दो। जहां m1 x2 था तो वहां क्या हो जाएगा? m1 y2 प्लस m2 y1 और अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, यहां पर x1 y1 पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स हैं, x2 y2 पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स हैं, m1 m2 वो रेशियो है जिसमें P ने इसको डिवाइड किया है। ये सारी वैल्यूज यहां पर पुट कर दोगे तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकल कर आ जाएंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? इस फॉर्मूले का हम लोग इस्तेमाल करेंगे इस एक्सरसाइज में। इसके अलावा एक और फॉर्मूला जान लो, अगर कोई मिड पॉइंट है, अगर क्या है? मिड पॉइंट है, यानी इसी लाइन में अगर हम देखे जाए मिड पॉइंट ऑफ ए बी हमको निकालना हो, ठीक है, यहीं से मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो अगर कोई पॉइंट बीचों बीच में है तो वो बिल्कुल बराबर रेशियो में डिवाइड करेगा, यानी m1 और m2 बराबर होगा, यानी 1:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। ऐसा ही तो कुछ होगा। यानी अगर P मिड पॉइंट हो जाए तो AP और PB आपस में बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और अगर AP और PB आपस में बराबर हो गया तो AP और PB का जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? यानी m1, यानी इसको हम 1/1 लिख सकते हैं, यानी m1 रेशियो m2 कितना हो जाएगा? 1/1 या 1 कह लो, यानी m1 m2 बराबर हो जाएगा। घूम फिरा के ये बात हम लोग कह सकते हैं। तो जब m1 m2 की वैल्यू कितनी हो जाए? 1 हो जाए, तो यहां पर जब इसको यूज करेंगे तो मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। यानी जब मिड पॉइंट निकालना होगा तो हम m1 की जगह 1 और m2 की जगह पर भी 1 पुट कर देंगे, बस हमारा मिड पॉइंट निकल कर आ जाएगा। ये दो चीजें इस पूरे चैप्टर में तुमको ध्यान रखनी है बस। दूसरा, जब भी तुमसे ये कहेगा कि रेशियो फाइंड करो तो उस रेशियो को मानना k:1, इसलिए क्योंकि m1 रेशियो m2 निकालने के लिए दो वेरिएबल चाहिए होंगे, m1 भी निकालना होगा, m2 भी निकालना होगा, फिर दो इक्वेशन चाहिए होंगे उसको सॉल्व करने के लिए, तो प्रॉब्लम होगी। अगर मैं m1 रेशियो m2 और इन दोनों में m2 से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा m1/m2 और m2/m2, तो 1 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? इसको भी मैंने m2 से डिवाइड किया, इसको भी मैंने m2 से डिवाइड किया। अब ये वही चीज तो है, m1 रेशियो m2 ही तो है, इसको k मान लो,
तो ये बन गया क्या, K/1। क्या ये बात समझ में आई? जिस क्वेश्चन में तुमसे कहेगा फाइंड द रेशियो, क्या बोलेगा, फाइंड द रेशियो, तुरंत क्या करना, लेट द रिक्वायर्ड रेशियो बी K/1, लेट द रिक्वायर्ड रेशियो बी K/1। ये मानना जब भी रेशियो फाइंड करने की बात करेगा m1 की जगह यानी k पुट कर देना और m2 की जगह वहां क्या पुट कर देना, 1 पुट कर देना। बात समझ में आ गई कि नहीं? जो k की वैल्यू निकल कर आएगी वही तुम्हारा एग्जैक्ट रेशियो होगा। ये इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो हम लोग आगे चले, ठीक है। चलो इसको मैं 1 मिनट सेव कर देता हूं। चलो ये बात खत्म हो गई। चलो अब चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ दिस एंड दिस। यानी दो पॉइंट है, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन 2:3 में डिवाइड करे, ठीक है। यानी वो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन को इस रेशियो में डिवाइड करे। यानी एक तरह से तुम्हारे पास है x1 y1 है, देखो ये x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। इन दोनों को ज्वाइन करा रहे हैं, किस रेशियो में बांट रहे हैं, 2:3। तो ये m1 हो जाएगा और ये हो जाएगा तुम्हारा m2। क्या ये बात समझ में आ गई? सारी वैल्यूज आ गई कि नहीं आ गई? अब क्या करोगे, लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट बी x, y। अब या तो आप एक साथ निकाल दो, या तो x को अलग और y को अलग निकालो, दोनों तरह से आप कर सकते हो। अगर मैं x को अलग निकालूंगा, जैसे x इज इक्वल टू मैं ऐसे रख सकता हूं m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक। और y को मैं अलग निकाल सकता हूं इस तरीके से m1 y2 प्लस m2 y1 और अपॉन m1 प्लस m2। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? वैल्यूज ही तो पुट करनी है, यहां पर पुट कर दो। m1 कितना दे रखा है, देखो 2, और x2 कितना दे रखा है 4, तो 2 × 4 प्लस देखो m2 दे रखा है 3 और x1 देखो वहां पर कितना दे रखा है -1। m1 प्लस m2 का मतलब 2 + 3, सॉल्व कर दो। 2 4 जा होता है 8, 3 × -1 होगा -3, अपॉन में होगा 5, 8 में से 3 निकालोगे 5, 5 को 5 से डिवाइड करोगे आ जाएगा 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। इसी तरह से आप y की वैल्यू निकाल दो। m1 की वैल्यू कितनी है, देखो यहां पर 2 है, y1 m1 y2 और y2 की वैल्यू देखो -3 है, प्लस m2 की वैल्यू 3 है और y1 की वैल्यू देखो 7 है, और m1 प्लस m2 फिर वही 2 + 3, 2 × -3 -6 होता है, 7 × 3 21 यानी 21 होता है, 3 2 5 होता है। 21 में से आप 6 को निकालोगे, 21 - 6 आएगा 15, 15 को 5 से डिवाइड करोगे आएगा 3। x की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू आ गई 3, हेंस द रिक्वायर्ड पॉइंट इज, x की वैल्यू कितनी आई 1, y की वैल्यू 3। ये मेरा आंसर हो गया, क्योंकि कोऑर्डिनेट पॉइंट पूछा था। तो ऐसा मत करना कि x अलग और y अलग निकाल के रख देना। बोलो बात समझ में आ गई नहीं? क्या ये पहला क्वेश्चन क्लियर है सबको, या किसी को कोई डाउट लग रहा है? होना तो नहीं चाहिए डाउट, अगर है तो आप बता सकते हो, ठीक। चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। अब देखो यार, ट्राइसेक्शन का मतलब समझते हो, एक तो होता है इंटरसेक्शन, एक बाइसेक्शन पढ़ते हो, ये ट्राइसेक्शन है। इंटरसेक्शन का मतलब कि सिंपली इंटरसेक्ट करना, दो लाइन कट करें एक दूसरे को, कैसे भी कहीं भी कट करें, इंटरसेक्शन है। बाइसेक्शन मतलब बिल्कुल बराबर कट करें, यानी कोई पॉइंट जो बिल्कुल बीचों बीच में रख दिया जाए तो उसको बाइसेक्शन बोला जाएगा, इक्वली डिवाइड करना। ट्राइसेक्शन का मतलब कि 3 बराबर पॉइंट्स में डिवाइड करना। अब अगर कोई एक लाइन है, उसको 3 बराबर पॉइंट में डिवाइड करना है, तो कम से कम 2 पॉइंट तो तुम्हें चाहिए ही चाहिए। ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस 2 पॉइंट्स, ठीक है। यानी एक लाइन है, मान लो तुम्हारी ये लाइन है, ठीक है, ये तुमने लाइन मान लिया, इसके ये ए ले लो और ये तुम बी ले लो। ए मान लो तुम किसको 4, -1 को, और बी हो गया तुम्हें ये, यानी ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या हो गई, ए बी हो गई। इसके करने हैं मुझे 3 टुकड़े, कितने टुकड़े करने, 3। ट्राइसेक्शन का मतलब 3 इक्वल टुकड़े, 3 बराबर टुकड़े, ठीक है। तो एक पॉइंट यहां कहीं मान लो कि P होगा और यहां कहीं मान लो क्या होगा, Q होगा। इससे क्या होगा था कि 3 बराबर बराबर टुकड़े बन जाएंगे। बोलो समझ में आ रही है बात कि नहीं? 3 बराबर टुकड़े बन गए।
अब अगर ये तीन बराबर बराबर टुकड़े मैं मान लेता हूं कि ये टुकड़ा एक है, ये टुकड़ा भी एक है और ये टुकड़ा भी एक है, भाई बराबर है ना, तो बराबर रख दिया, बात खत्म हो गई। अब अगर मैं देखूं तो P किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, देखो P के इधर कितना हिस्सा है, एक, और उधर कितना हिस्सा है, एक और एक, दो, तो P किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 1:2 में डिवाइड करेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? P किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 1:2 में। या Q को देखो, Q के लेफ्ट में देखो दो हिस्से हैं, 1 + 1 2, और इधर कितने हैं, एक हिस्सा है, तो यानी ये 2:1 में डिवाइड कर रहा है। ये दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट समझ में आ गए कि नहीं? कोऑर्डिनेट नहीं, रेशियो के, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मुझे P भी चाहिए और मुझे Q भी चाहिए, मुझे दोनों निकालने हैं, ठीक है? P और Q दोनों के मुझे कोऑर्डिनेट्स निकालने। चल, सबसे पहले आपने क्या क्या किया है, इसको आपने मान लिया A और B, ठीक है? लेट A ब्रैकेट में लिख दो 4, -1 एंड B हमने किसको माना, -2, -3, ठीक है? नहीं, लेट द लाइन सेगमेंट, एक मिनट, लेट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A यानी 4, -1 एंड B -2, -3 इज ट्राइसेक्टेड, यानी इसका ट्राइसेक्शन होता है बाई पॉइंट्स P एंड Q, ठीक है? P और Q से होता है, ठीक है? अब यहां P डिवाइड्स AB in ratio 1:2 and Q divides AB in ratio 2:1। हम हालांकि Q मिड पॉइंट, PB के मिड पॉइंट से भी Q को फाइंड कर सकते हैं, दोनों तरह से फाइंड कर सकते हैं। अब पहले मैं P को देखूंगा, बाद में Q को देखूंगा, ठीक है? तो पहले P की बात करते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P मुझे फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इज इक्वल टू, पहले समझो, ये तुम्हारे लिए x1 y1 का काम करेगा, x1, y1, और ये तुम्हारे लिए x2, y2 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है? x1 y1, x2 y2, क्योंकि ये एग्जैक्टली वो लाइन है जो दोनों को मिला रही है A और B को। ये वही दोनों पॉइंट्स हैं जिनसे AB मिल रही है, ठीक है? ज्वाइन कर रही है। और एक बार ये M1 M2 का काम करेगा, जब Q को निकालना होगा तब ये काम करेगा। फिलहाल इस पे ध्यान ही मत दो, सिर्फ P पे ध्यान दो। 1:2 है तो M1 1 हो जाएगा और M2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं? M1 हो गया 1 और M2 हो गया 2। बस अब फॉर्मूला रख दो। फॉर्मूला तो जानते ही हो ना, M1 x2, तो M1 देखो कितना है, 1 है, इनटू x2 देखो कितना है, -2 है। बोलो, समझ में आ रही है बात कि नहीं? प्लस M2 x1, 2 इंटू x की वैल्यू कितनी है, 4, और अपॉन M1 + M2 यानी 1 + 2, कॉमा लगा दो। M अब सेम काम y के साथ रिपीट करना है। M1 y2 1 इंटू -3, 1 इंटू -3, प्लस M2 y1 यानी 2 इंटू -1, और नीचे तो वही 1 + 2, ठीक है? अब इसको सॉल्व कर दो। 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, देखो -2 + 4 2 8 हो जाएगा, और यहां पर 3 हो जाएगा, कॉमा -3 इंटू 1 -3, 2 इंटू ये -2 हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा 3। तो ये हो गया 8 में से 2 जाएगा, 6/3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -5/3। क्यों? क्योंकि -3 और -2 मिलके -5 बनाएंगे। इस 3 और 3 को काट मत देना, ठीक है? यहां हो जाएगा 2 और यहां हो जाएगा -5/3। ये आ गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। सिमिलर पैटर्न पे अब क्या निकाल दोगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q। अब यहां निकाल देता हूं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q। अब यहां देखो, यहां पर इसका खेल खत्म, P वाली बात हम लोग कर चुके। तो अब ये तुम्हारे लिए M1 का काम करेगा और ये तुम्हारे लिए M2 का काम करेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? चलो,
अब चलते हैं अब इसका फॉर्मूले में फिर वही m1x2 m1x2, ठीक है, x2 इधर है ना, तो 2 इंटू -2 प्लस m2x1 यानी 1 इंटू 4, और नीचे तो 2 1 3 ही रहेगा ना, कॉमा, क्योंकि m1 प्लस m2 हो गया, 2 और 1 3। फिर उसके बाद देखो यहां पर m1y2 यानी 2 इंटू -3, और प्लस लगाओ m2y1 यानी 1 इंटू -1, और नीचे तो यही हो जाएगा 2 1 3। बस अब इसको सॉल्व कर दो, 2 इंटू -2 करोगे -4 आएगा, 4 1 जा करोगे 4 आएगा, अपॉन आ जाएगा 3। अच्छा, 2 इंटू -3 -6 हो जाएगा, 1 इंटू -1 -1 हो जाएगा, अपॉन 3। -4 + 4 0, 0/3 करोगे तो 0 आ जाएगा, और ये आ जाएगा -7/3। ये हो जाना चाहिए तुम्हारा आंसर। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, पॉइंट पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स तुम्हारे आ गए हैं। 1 मिनट रुकना, ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, आंसर सही है, वेरीफाई कर रहा था मैं एक बार। ठीक है, बोलो क्लियर है कि नहीं, आगे चले। चलो क्वेश्चन नंबर 3। अब यहां पर पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे मैं इसका सॉल्यूशन दे दूंगा। क्या कह रहा है, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड। ये तुम्हारा स्कूल ग्राउंड दे रखा है यहां पर, ठीक है। ABCD लाइंस हैव बीन ड्रॉन विथ चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच, यानी ये 1-1 मीटर की दूरी पर तुम्हें दिखाई दे रही है लाइंस, ठीक है, 1-1 मीटर की दूरी पर तुम्हें लाइंस दिखाई दे रही हैं, यानी इनके बीच का गैप 1 मीटर है, फिर इनके बीच का गैप 1 मीटर है, फिर इनके बीच का गैप 1 मीटर है, इस तरीके से दिखाई दे रही है। फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD। AD देख रहे हो, ये फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं, 1-1 मीटर की दूरी पे रखे हुए हैं। कितनी दूरी पर रखे हुए हैं? 1-1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, एज शोन इन फिगर 7.12। ठीक है, ये बात हो गई। अब आगे आते हैं, निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD। ठीक है, कितना जाती है ये? 1/4 जाती है इस AD का, ठीक है, यानी जितना AD है निहारिका उसका कितना रन करती है? 1/4 रन करती है, ठीक है। ऑन द सेकेंड लाइन, कौन सी लाइन पे? सेकेंड लाइन पे रन करती हुई जा रही है, और यहां पर जाकर एक ग्रीन फ्लैग जो है वो पोस्ट करती है, ग्रीन फ्लैग वहां पे लगा देती है, ठीक है। प्रीत जो है वो रन्स करती है 1/5 द डिस्टेंस AD, यानी AD की डिस्टेंस का 1/5 रन करती है कौन? प्रीत, यानी ये 1/5 और ये 1/4। ऑन द 8th लाइन, यानी देखो ये 8th लाइन में ये प्रीत जा रही है, 1/5 डिस्टेंस पे ये जाती हैं, और एक रेड फ्लैग पोस्ट कर देती है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स? इन दोनों फ्लैग्स के बीच की दूरी बतानी है, एक चीज। इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन, यानी इनके कोऑर्डिनेट्स अगर मुझे पता चल जाए और इसके कोऑर्डिनेट्स पता चल जाए, इस निहारिका और प्रीत के अगर जो पोजीशन है उनकी, जहां पर उन्होंने अपने फ्लैग्स को पोस्ट किया है, उसकी क्या पता चल जाए मुझे? पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स पता चल जाए, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालना तो कोई बड़ी बात है नहीं। बोलो, डिस्टेंस फॉर्मूला लास्ट एक्सरसाइज से पढ़कर आए हो। और इनके बीचों बीच में आ रही है कौन? इनके बीचों बीच में आ रही है यहां पर रश्मि, और बीचों बीच में आकर ये एक ब्लू फ्लैग यहां पर जो है लगा दे रही है। तो यहां पर मिड वे, बिल्कुल हाफ वे में लगाएंगे तो मिड पॉइंट के फॉर्मूले से इसका भी कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। क्लियर हो रही है बात कि नहीं? वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग, हाँ, कहां पर फ्लैग पोस्ट करना चाहिए, ये सारी बात समझ में आ गई कि नहीं? अब देखो टोटल कितने फ्लावर पॉट्स, टोटल कितने फ्लावर पॉट्स थे? 100, ठीक है, 100 गमले हैं तुम्हारे पूरे, और 1-1 मीटर की दूरी पे रखे हुए हैं। तो जो AD की डिस्टेंस होगी टोटल, ये A से लेकर D तक, ये 100 मीटर होगी कि नहीं होगी? क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? भाई हर एक फ्लावर पॉट एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है, टोटल 100 प्लॉट, यहां पर 100 पॉट्स रखे हुए हैं, 100 पॉट्स, एक के बीच की दूरी 1 मीटर है, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंट करेंगे तो 100 फ्लावर पॉट्स के बीच में जो दूरी आएगी वो कितनी आएगी? 100 मीटर आ जाएगी। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब ये 100 मीटर हो गई टोटल दूरी AD की, जिसमें निहारिका रन करती है कितना? 1/4, तो 1/4 ऑफ AD कितना हो जाएगा? 25। 1/4 ऑफ AD कितना हो जाएगा? 1/4/100 कितना हो जाएगा? 25 मीटर।
ये दूसरी लाइन में आगे कितना बढ़ गई है, 25 चली गई है। तो इनके पोजीशन के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, पहले एक्स एक्सिस पे 2 मीटर चली, उसके बाद इधर जाकर कितना चली है, 25 मीटर। तो इनके कोऑर्डिनेट क्या 2,25 नहीं होंगे? बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? कोऑर्डिनेट फाइंड हो जाएंगे इस तरह से। उसके बाद जो प्रीत है ये 8 मीटर चली है, कहां, एक्स एक्सिस पे, यही तो एब्सिसा है। मैं इसके इंट्रोडक्शन में भी बता चुका हूं, डिस्टेंस कवर्ड ऑन एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एब्सिसा, जिसको पहले लिखते हैं। तो ये 8 मीटर हो गया। और वाई एक्सिस पे ये कितना चली है, ये वाई एक्सिस पे चली है 1/5 ऑफ द डिस्टेंस एडी। और एडी पूरा कितना था, बोलो 100 था, तो 100 का 1/5 करोगे तो 20 मीटर आएगा कि नहीं आएगा? तो वाई एक्सिस पे 20 चली है, तो इनके कोऑर्डिनेट 8,20 होंगे कि नहीं होंगे? क्या ये बात समझ में आ गई? अब अगर ये पूरी बात समझ में आ गई तो दोनों के मुझे क्या पता चल गए, कोऑर्डिनेट्स। जब दोनों के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए तो अब चाहे डिस्टेंस निकालो, चाहे उनके बीच की तुम बीचों बीच में ब्लू फ्लैग कहां पे जा रहा है, मिड पॉइंट निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि तुम्हारे पास फॉर्मूला है दोनों का। बोलो ये बात समझ में आ गई? आगे चले हम लोग, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, पोजीशन ऑफ कौन सा फ्लैग ये लगाती थी, ग्रीन फ्लैग। पोस्टेड बाय निहारिका। कितना हम लोगों ने निकाला था, 2,25। ठीक है, पोजीशन ऑफ, इसको चाहो तो आप मान लो कोई नाम दे दो, निहारिका, इसको दे दो ग्रीन फ्लैग है तो जी दे दो, 2,25। पोजीशन ऑफ रेड फ्लैग पोस्टेड बाय प्रीत, इसको मान लिया आर दे दो। ये 8वीं लाइन में थी और 1/5 चली थी, यानी 20, 8,20। ये दोनों के हो गए पोजीशन। इन दोनों के बीच की मुझे डिस्टेंस निकालनी थी। बोलो क्या पूछा था, कहां गया, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। तो डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है ना, डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स इज इक्वल टू, क्या करना होता था, देखो x वाली वैल्यूज का डिफरेंस लेके स्क्वायर प्लस y वाली वैल्यूज का डिफरेंस लेकर स्क्वायर, यानी √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। यही तो किया गया है हम लोगों ने लास्ट एक्सरसाइज में, तो वही काम कर दो। 8 - 2 का स्क्वायर प्लस 20 - 25 का स्क्वायर। देखो 8 में से 2 निकाला, स्क्वायर कर दिया, 20 में से 25 निकाला, स्क्वायर कर दिया, 8 में से 2 निकाला, 6 का स्क्वायर हो गया, 20 में से आप 25 निकालोगे तो कितना हो जाएगा, -5, और इसका स्क्वायर हो गया। 6 का स्क्वायर होता है 36, 5 का स्क्वायर होता है कितना, 25, -5 का भी 25 ही होगा। तो और ये हो गया √61 मीटर। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं? ये डिस्टेंस क्लियर है, ये दोनों के बीच की क्या आ गई, डिस्टेंस आ गई। ठीक है, अब इसके बाद मुझे क्या निकालने को बोला गया था, √61 हो गया। अब इसके बाद मुझसे इन्होंने पूछा था कि भाई आप बताओ कि इनके ये आती है एक रश्मि और एक ब्लू फ्लैग जो है ये पोस्ट करती है बीचों बीच में। कहां पर फ्लैग करना चाहिए, मतलब कहां पर पोस्ट करना चाहिए, बीचों बीच में ना, तो पोजीशन ऑफ ब्लू फ्लैग। जब 2 पॉइंट के बीचों बीच में ये पोस्ट कर रही है तो मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2/2, यानी दोनों वैल्यूज को जोड़कर आधा करो, y वाली भी दोनों वैल्यूज को जोड़कर आधा करो। 2 + 8 10/2, ये 45/2, 10/2 हो गया 5, इसको 45/2 लिखा रहने दो, या फिर 22.5 लिख सकते हो। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? ये आ गई इसकी पोजीशन। आई होप समझ में आ गया था। ठीक है, तो कहां पर इनको पोस्ट करना चाहिए, हेंस रश्मि शुड पोस्ट ब्लू फ्लैग, कौन सी लाइन में, देखो इन 5th लाइन, एट 22.5 मीटर अलोंग एडी। बात समझ में आ गई कि नहीं? यानी ये बीचों बीच में कहा, 5वीं लाइन में, और कितना आगे 22.5, यहां कहीं पर ब्लू फ्लैग की पोजीशन आ जाएगी।
बोलो क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया है? आगे चले हम लोग। ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 3, नोट कर लो इसको। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इतना 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 डिवाइडेड बाय इतना। मैंने क्या बताया कि जब भी भाई दो पॉइंट्स होंगे उनको रेशियो निकालने को बोला जाएगा तो आप क्या करोगे, उसको आप मानोगे k:1। देखो द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, ये दोनों पॉइंट जो ज्वाइन हो रहे हैं, यानी अगर मैं यहां पर इसको बना लूं तो ये -3, 10 है, और ये वाला पॉइंट कितना है 6, -8 है। ये दोनों पॉइंट आपस में मिले, इसको डिवाइड कौन कर रहा है? ये वाला पॉइंट यहां कहीं -1, 6 इसको क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में कर रहा है मुझे नहीं पता, तो सबसे पहले रेशियो मान लो। लेट द रिक्वायर्ड रेशियो बी कितना, k:1। मैंने कहा था जब भी रेशियो का क्वेश्चन होगा तो आप कितना मानोगे? k:1 मानोगे। ठीक है, अब देखो ये तुम्हारे लिए है x1, ये तुम्हारे लिए है y1, ये तुम्हारे लिए है x2 और ये तुम्हारे लिए क्या है? y2। ठीक है, ये m1 m2 हो गया और ये xy की वैल्यूज हो गई है। समझ में आ रही है बात कि नहीं? अगर मैं सिर्फ यहां से x की कोई वैल्यू ले लूं या y की वैल्यू ले लूं तो भी मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो तो एक्स वाई बराबर क्या होता है, फॉर्मूला क्या हम लोगों ने पढ़ा है, मैं एक बार लिख दूं इससे पहले कि भूल गए हो तुम लोग। ये हो जाएगा m1 + m2 m1y2 प्लस m2y1 ऑन m1 + m2। ठीक, चलो अब एक्स वाई मेरे क्वेश्चन में दे रखा है -1, 6, यानी ये दे रखा है, आंसर मेरा यही है। ये x1 y1 सारी वैल्यूज लिख दी, अब तुमको सिर्फ सॉल्व करना है। m1 दे रखा है k, और k को मुझे इंटू कराना है किससे? x2 से। x2 की वैल्यू कितनी है? 6, प्लस ये हो गया तुम्हारा m2, और x1 कितना हो गया? -3, और m1 + m2 यानी k+1, कॉमा लगा दो। m1y2 यानी k इंटू -8, बोलो वैल्यूज में वहां से उठा रहा हूं, देखते रहना। m2y1 यानी 1 इंटू 10 और k+1, तो ये कितना हो गया? देखो 6k -3 अपॉन k+1। यहां पर कितना हो जाएगा? -8k + 10 k+1। भाई -8 इंटू के -8 के 10 को 1 से किया 10 आ गया, और ये हो गया -1, 6। ऑर्डर्ड पेयर में क्या होता है कि x वाली वैल्यूज x वाली की बराबर होगी, y वाली y के बराबर होगी। अगर बराबर है तो ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, सीधी सी बात है। तो ऑन कंपेयरिंग किसी एक को आप कंपेयर कर दो। ऑन कंपेयरिंग -1 को मैंने बराबर रखा किसके? 6k -3 अपॉन k+1 के। k+1 गया इधर इंटू करेगा, तो जब -1 से इंटू करेगा तो -k -1 बन जाएगा, और ये हो गया 6k -3। समझ में आता जा रहा है कि नहीं? k को उधर भेजो, 3 को इधर ले लो, 3 इधर आएगा तो +3 हो जाएगा, 3 - 1। k उधर जाएगा -k तो +k हो जाएगा, तो 6k + k। 6k में k जोड़ोगे तो हो जाएगा 7k, यानी 7k, और 3 में से 1 जाएगा 2, तो k बराबर आ गया 2/7। क्या ये बात समझ में आ गई? और मैंने क्या बताया था, जो k की वैल्यू आएगी वही तुम्हारा रिक्वायर्ड रेशियो होगा। हेंस द रिक्वायर्ड रेशियो इज 2:7। ये आंसर हो गया। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? अब कहोगे इसका क्या करना था? कुछ नहीं करना है भाई, चाहे तो x की वैल्यूज लेके k निकाल लो, चाहे तो y की वैल्यूज लेके k निकाल लो। यानी x की वैल्यू x के सामने रख के भी सॉल्व कर सकते हैं, y की वैल्यू को y की वैल्यू के सामने रख के सॉल्व कर सकते हैं। दोनों में से किसी भी मेथड से आप कर सकते हो, k की वैल्यू सेम आएगी। स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट। फिर से देखो फाइंड द रेशियो का क्वेश्चन आया। सबसे पहले तुमने क्या किया? लेट द रेशियो बी कितना? k:1। ठीक, डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। अब अगर किसी भी लाइन को एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे x, 0। एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब y वहां पे नहीं है, y को हम 0 लाएंगे। ठीक है, बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? तो a और b दो पॉइंट है डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। ये है a के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं कितने? 1, -5। ये है b, और b के कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है? -4, 5। इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस अगर डिवाइड कर रहा है तो यहां कोऑर्डिनेट कितने होने चाहिए? x, 0 होना चाहिए। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। यानी ये भी बताना है
x कॉमा 0 यानी ये वाली वैल्यू की पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या है, और रेशियो भी बताना है। मैंने इसको मान लिया k:1, ये तुम्हारे लिए काम करेगा x1 का, ये काम करेगा y1 का, ये तुम्हारा दूसरा पॉइंट x2 और ये तुम्हारा y2 का काम करेगा। x1 y1 हो गया तुम्हारे पास, x2 y2 हो गया तुम्हारे पास, रेशियो तुमने k:1 मान लिया, और ये तुम्हारे लिए xy है, ये समझो, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, जो x कॉमा 0 होगा ये बराबर होगा किसके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x कॉमा 0 बराबर होगा, देखो यहां से m1 की वैल्यू कितनी है k, m1 x2 माइनस 4 इंटू के कितना हो गया, -4k, प्लस समझो m2 x1 यानी 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1, और अपॉन हो गया k+1, कॉमा लगा दो। m1 y2 k की वैल्यू देखो 5 से, तो 5 इंटू के, m2 y1 -5 इंटू 1 -5, और अपॉन कितना k+1। बोलो क्या यहां तक बात समझ में आ गई? अब समझो, कंपेयरिंग ऑन कंपेयरिंग, पहले किसको कंपेयर कराओ, पहले 0 वाली वैल्यू को कंपेयर कराओ, यानी y वाली वैल्यू उसको, तो 5k - 5 अपॉन k+1। इससे फायदा क्या निकलेगा कि तुम्हारा k की वैल्यू ये दे देगा, ये इधर जाके इंटू करेगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करे कितना आ जाता है 0, तो 5k - 5 बराबर हो गया 0, तो 5 के बराबर कितना हो गया 5, क्योंकि -5 को हम लेकर गए राइट में, तो k बराबर हो गया 5/5 यानी कितना हो गया 1, यानी रेशियो कितना आ गया, रेशियो तो आ गया 1:1, हेंस द रिक्वायर्ड रेशियो इज 1:1। बात समझ में आ गई? अब मुझसे पूछा था ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, कौन डिवाइड कर रहा है, ये पॉइंट, यानी x, 0, x की वैल्यू निकाल दो, तो अब x को कंपेयर करा दो, देखो x बराबर कितना है -4k + 1 अपॉन k+1, वैल्यू ही तो रखनी है यहां पर, k की वैल्यू 1 आ गई है, तो -4 इंटू 1 + 1 अपॉन 1 + 1, जहां जहां k था वहां वहां मैंने 1 डाल दिया, -4 1 जा -4 + 1 और 1 + 1 होता है 2, -4 + 1 -3/2 हो जाएगा, x की वैल्यू निकल कर आ गई -3/2, हेंस द पॉइंट ऑफ डिवीजन इज कितना हो गया, x, 0 था, x की वैल्यू आ गई -3/2, -3/2, 0, और ये तुम्हारा आंसर हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं? नोट करो इसको जरा जल्दी से, ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया 5, ठीक, 1 मिनट रुकना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, और ये इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसलिए क्योंकि बहुत बार रिपीट होता है, एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चंस में से एक है, बार बार आ जाता है। If 1, 2, 4y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y। सबसे पहले आप एक पैरेललोग्राम बनाओ, ठीक है, और इसको आप नाम दे लो भाई a, b, c, d, ऑर्डर हो गया। सेम ऑर्डर में आप कोऑर्डिनेट उठा लो, a के कोऑर्डिनेट ले लो 1,2, b के कोऑर्डिनेट ले लो आप 4,y, और ये हो गया तुम्हारा, सॉरी c इधर x, 6, ऑर्डर मत बदलना वरना गड़बड़ हो जाएगा, और d हो गया 3,5। ये हो गए चारों कोऑर्डिनेट। मुझे बतानी है x और y की वैल्यू, मुझे क्या बताना है, x और y की वैल्यू बताना है। सबसे पहले आप एक ले लो भाई कि लेट ABCD be a parallelogram, let ABCD be a parallelogram। अब अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है तो इसके डायगोनल कौन होंगे AC, और इसका डायगोनल कौन होगा BD, और हमको पता है कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये जो अगर पॉइंट O है यहां पर ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, यानी इस जो BD का मिड पॉइंट होगा और AC का मिड पॉइंट होगा ये सेम होना चाहिए, ठीक है। तो आप पहले दोनों का क्या निकाल लो, मिड पॉइंट, यानी यहां पर हम लोग प्रॉपर्टी यूज करके निकाल रहे हैं, तो मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x वाली वैल्यूज को जोड़कर डिवाइडेड बाई 2, कॉमा y वाली वैल्यूज को जोड़कर डिवाइडेड बाई 2, बहुत ही सिंपल है।
1 प्लस एक्स बाई टू, इसको लिख दो तुम x प्लस 1/2, कॉमा 2 प्लस 6/2, ये हो गया x प्लस 1/2, और 2 प्लस 6 8, 8 को 2 से डिवाइड करो आ जाएगा 4। बोलो समझ में आ गई बात कि नहीं? चलो भाई दूसरा मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD। BD देखो कहां है, ये है तुम्हारा BD। x वाली वैल्यूज को जोड़कर आधा करो तो 4 प्लस 3/2, y वाली वैल्यूज को जोड़कर आधा करो 5 प्लस y/2, 4 और 3 होता है 7/2, और 5 प्लस y/2 एज इट इज लिख देंगे। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं? हम लोगों ने क्या क्या निकाल लिया? हम लोगों ने डायगोनल AC का मिड पॉइंट निकाल लिया, डायगोनल BD का मिड पॉइंट निकाल लिया। अब यहां लिखना वी नो डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम bisect each other, bisect each other, नहीं लिख दो यार, bisect each other। इसलिए जो मिड पॉइंट ऑफ AC होगा ये बराबर होगा मिड पॉइंट ऑफ BD के। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? भाई दोनों डायगोनल ने जहां पर कट किया वो पॉइंट सेम होना चाहिए, तो AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट सेम होना चाहिए। AC का मिड पॉइंट निकाल रखा था, BD का मिड पॉइंट निकाल रखा था, वैल्यूज यहां पर लाकर पुट कर दो तो x प्लस 1/2 हो जाएगा, कॉमा 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 7/2 हो जाएगा, कॉमा 5 प्लस y/2 हो जाएगा। बोलो समझ में आ गई बात कि नहीं? अब मुझे सिर्फ क्या कराना है, कंपेयर कराना है ना, ऑर्डर्ड पेयर है तो x वाली वैल्यू को x से कंपेयर करा दो और y वाली वैल्यू को y से कंपेयर करा दो, यानी x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 7/2, 2 और 2 तो देखो नीचे से कैंसिल हो गया, x प्लस 1 बराबर हो गया 7, x बराबर हो गया 7 माइनस 1 यानी कितना 6, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया। लो भाई x की वैल्यू पूछा था निकाल दिया। अब कंपेयर करा दो y वाली वैल्यूज को, तो 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 प्लस y अपॉन 2, 2 को इधर ले जाओ, 2 4 जा 8 और ये हो जाएगा 5 प्लस y, तो y बराबर हो जाएगा 8 में से 5 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 3, तो y बराबर निकल कर आ जाएगा 3। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? मुझे इन्होंने x और y फाइंड करने को बोला था, x और y फाइंड हो गया और ये मेरा आंसर हो गया। क्लियर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ये जान लो। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 7, find the coordinates of a point A where AB is the diameter of a circle whose center is 2, -3। ये मान लो एक तुम्हारा क्या है, सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल हो गया, AB इसका डायमीटर है, AB क्या है इसका डायमीटर, तो ये मैंने ले लिया AB, ये इसका डायमीटर हो गया। डायमीटर के बीचों बीच में ही तो कहीं सेंटर आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? डायमीटर के, एक मिनट, डायमीटर के कहीं बीचों बीच में क्या आएगा, सेंटर आएगा। मुझे कोऑर्डिनेट्स किसके किसके दे रखे हैं, देखो ये हो गया पॉइंट A और ये है तुम्हारा पॉइंट B और बीच में मेरा सेंटर हो गया। AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज 2, -3, यानी सेंटर के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं कितने 2, -3। एक बात, B के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं कितने 1, 4। A के नहीं पता है तो A के मैं मान लेता हूं कि भाई x, y। सबसे पहले तो यही काम कर लिया, तो लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A B x, y। सबसे पहले ये मान लिया मैंने। अब जो AB का मिड पॉइंट होगा वही तो सेंटर होगा। आप मुझे बताओ भाई, डायमीटर के बीचों बीच में ही तो सेंटर होता है कि कहीं और होता है? तो सेंटर ऑफ अ सर्कल जो होगा, सेंटर ऑफ द सर्कल जो होगा ये होगा मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर ऑफ द सर्कल। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? बस इसी से सॉल्व कर देना है। सेंटर ऑफ द सर्कल के कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हैं 2, -3, और डायमीटर ऑफ द सर्कल यानी AB का मिड पॉइंट क्या होगा, x वाली वैल्यूज x प्लस 1/2 और y प्लस 4/2। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं?
x और 1 को जोड़ा आधा किया, यानी 2 से डिवाइड, y और 4 को जोड़ा आधा किया, यही तो करते हैं। x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। कंपेयर कराना है अब सिर्फ x वाली वैल्यू को x वाली वैल्यू से और y वाली वैल्यू को y से, या कॉमा के पहले वाले को पहले वाले से, बाद वाले को बाद वाले से। x प्लस 1 बाई 2, 2 इधर जाकर इंटू कर जाएगा, 2 2 जा 4 बराबर x प्लस 1, x बराबर हो जाएगा 4 माइनस 1, कितना आ गया 3। भाई एक जाके इधर सब्ट्रैक्ट हुआ, 4 में से 1 चला गया, 3 आ गया, कॉमा -3 बराबर कितना है देखो y प्लस 4 बाई 2, 2 इधर जाकर इंटू करेगा, 2 इंटू -3 हो जाएगा -6, ये हो जाएगा y प्लस 4, 4 इधर जुड़ रहा है उधर जाकर घट जाएगा, तो -6 -4, -6 से -4 जाएगा 10 आ जाएगा। x और y की वैल्यू आ गई, और मुझे क्या बताना था, एक एक, हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए इज, कितना निकल कर आया 3, -10, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोलो समझ में आ गया कि नहीं। ये हो गया मेरा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। चलो आगे चलते हैं। इफ a एंड b आर -2, -2 इतना इतना, चलो यहां पर बनाओ तुरंत। देखो यहां पर ये पॉइंट a है और ये पॉइंट कितना है b है, a b बना लिया। a के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -2, -2, b के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2, -4, दोनों के कोऑर्डिनेट हो गए। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, यहां पर कहीं बीच में पॉइंट है p, यहां कहीं बीच में क्या पॉइंट है p, सच दैट AP इज इक्वल टू 3/7 AB। क्वेश्चन में क्या दे रखा है समझो, क्वेश्चन ये कह रहा है कि AP जो बराबर है ये 3/7 AB, ये इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास गिवन। इसका मतलब AP और AB का जो रेशियो है वो है 3/7, है कि नहीं। देयरफॉर जो AP और PB का रेशियो बनेगा वो बनेगा 3/4। कैसे बनेगा देख लेते हैं, यहां पर समझो। AP का AB के साथ, AB पूरा है, रेशियो कितना है 3/7, मतलब ये हुआ कि अगर देखो समझो, अगर AP है 3 तो पूरा AB कितना है 7। समझ में आ रही बात कि नहीं। रेशियो का ही मतलब हुआ ना कि AP का AB के साथ रेशियो है वो 3/7 है। इसका मतलब अगर AP 3 है तो पूरा का पूरा AB 7 है। अब पूरा AB 7 है जिसमें AP 3 है, तो ये जो बचा है कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बोलो। ये इतनी दूरी 4 होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो AP और PB का रेशियो 3/4 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बोलो। बात समझ में आ गई कि नहीं। अब मुझे कोऑर्डिनेट्स चाहिए किसके, P के। ये मेरे लिए काम करेगा किसका, M1 M2 का, क्योंकि 3/4 है। ये तुम्हारा काम करेगा x1 और y1 का, और ये तुम्हारे लिए काम करेगा x2 और y2 का। बस अब सॉल्व कर देना है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इज इक्वल टू M1 x2, M1 की वैल्यू यहां देखो 3 है, x2 की वैल्यू वहां देखो 2 है, तो 3 × 2 प्लस M2 x1, M2 की वैल्यू देखो यहां 4 है और यहां x1 की -2 है, और नीचे 3 और 4 जुड़ जाएंगे, कॉमा लगा दो। M1 y2 3 और -4, 3 × -4 प्लस M2 y1 4 × -2, 4 और -2, और अपॉन में वही 3 + 4। ठीक है, चलो सॉल्व कर देते हैं। 3 2 हो जाएगा 6 प्लस 4 × -2 कितना हो जाएगा -8। तो एक काम करो, 6 और 4 2 -8, और यहां हो गया 7, कॉमा 3 × 4 होगा -12, 3 × -4 है, और 4 × -2 कितना हो जाएगा -8, और नीचे कितना हो जाएगा 7। 6 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा -2/7, -12 और 8 ये हो जाएगा -20/7। यही तुम्हारा करेक्ट आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 8 का। 1 मिनट रुको, बस मैं वेरीफाई कर लूं कि आंसर सही जा रहा है कि नहीं, ताकि कहीं गलत कर दूं तो तुम लोग भी गलत कर दो मेरे साथ। कोई बात नहीं, आंसर बिल्कुल सही है। ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 8। आगे चलते हैं, 2 क्वेश्चन और बचे, 9 और 10। आसान आसान है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A -2 to B to 8 into 4 इक्वल पार्ट्स।
इसको तुम करोगे बिल्कुल किस पैटर्न पे, जैसे मैं बता रहा हूं, जिससे ट्राई सेक्शन किया था ना मैंने क्वेश्चन नंबर 2, उसी पैटर्न पे तुम लोग इसको करने होगे। ठीक है, कौन सा किया था मैंने, देखो, फाइंड द रेशियो, ट्राई सेक्शन वाला क्वेश्चन कहां गया, वेट अ मिनट, देखो ये वाला जैसे मैंने किया था ना, 3 में मैंने क्या किया था कि भाई ट्राई सेक्शन हो रहा है तो 2 पॉइंट चाहिए थे। इस क्वेश्चन में 4 पार्ट्स करने हैं, 4 इक्वल पार्ट करने के लिए मुझे कितने पॉइंट चाहिए, कम से कम 3 पॉइंट चाहिए। ठीक, तो चलो 11 वाले पर आ जाते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट। देखो सबसे पहले आप ए बी बना लो, ये हो गया ए और ये हो गया बी। कोऑर्डिनेट दोनों के कितने हैं, -2,2 और इसके कितने हैं, 2,8। इसको 4 पार्ट में अगर बांटना है तो मुझे 3 पॉइंट चाहिए, 1 2 और 3, मान लो ऐसे कहीं 3 पॉइंट चाहिए। तो ये हो गया P और Q और ये हो गया R। जब मैंने इसको 4 पार्ट में बांटा तो सारे टुकड़ों को मैं मान लेता हूं कि भाई ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, क्योंकि 4 बराबर बराबर पार्ट में मैंने बांटा है। अब कौन किस रेशियो में बांट रहा है, देखो P के इधर एक हिस्सा है, उधर 1 2 3 हिस्से हैं, तो ये किस रेशियो में बांटेगा, 1:3 में। Q देखो मिड पॉइंट है, 2 हिस्सा इधर 2 हिस्सा इधर, तो Q कैसे निकालेंगे, मिड पॉइंट। Q के कोऑर्डिनेट कैसे निकल आएंगे, मिड पॉइंट्स। और उसके बाद QB के मिड पॉइंट से R भी निकल आएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर R को अलग से निकालना है तो 1 2 3, R के लेफ्ट में 3 हिस्से हैं, राइट में 1 हिस्सा है, यानी ये बांटेगा 3:1 में। अब इन तीनों के कोऑर्डिनेट्स आप आसानी से निकाल सकते हो। ये x1y1 है, ये x2y2 है, और ये तुम्हारा 1:3, ये 3:1 और ये मिड पॉइंट निकाल सकते हो। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं, या निकाल दूं मैं, चलो निकाल देता हूं। लाइन सेगमेंट AB is divided by, लेट कर लो, लेट लाइन सेगमेंट AB is divided into 4 equal parts by points P, Q and R। ठीक है, P डिवाइड्स इट in ratio 1:3, Q is the midpoint of AB, and R divides it in ratio 3:1। बस अब एक एक करके आपको सिंपली क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। एक एक करके आप सॉल्व कर दो। कैसे सॉल्व किया जाएगा एक एक करके, सबसे पहले आप पॉइंट P को उठा लो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P कैसे निकाला जाएगा, वही फॉर्मूला तुम्हारा m1 x2 वाला। तो अब 1:3 है ना, तो m1 कितना है 1, x2 कितना है 2, 1 2 कितना हो जाएगा 2, प्लस m2 कितना है 3 और x1 कितना है -2, 3 इंटू -2 हो जाएगा -6, और अपॉन में 1 और 3 मिलके 4 हो जाएगा, कॉमा लगा दो। m1y2 1 इंटू 8 8 हो जाएगा, प्लस m2y1 3 2 6 हो जाएगा और अपॉन में 4 हो जाएगा। तो ये हो गया 2 - 6 कितना हो जाएगा, -4/4, और ये हो जाएगा 14/4। समझ में आता जा रहा है, -4/4 -1, और ये कट करोगे तो 7/2 आ जाएगा। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q। अब Q क्या है, मैंने बताया था मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट में क्या करना है, x वाली वैल्यूज को जोड़कर आधा करना है, तो -2 + 2/2, फिर y वाली वैल्यूज को जोड़कर आधा करना है, तो 2 + 8/2, -2 + 2 0/2 0 हो जाएगा, 8 2 10/2 हो जाएगा, 0 और 10/2 करोगे 5 आ जाएगा। समझ में आ गया।
कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आर। आर देखो ये m1 m2 का काम करेगा आर के लिए, m1 x2 तो 3 2 जा कितना हो गया 6, और m2 x1 1 इंटू -2 -2 कौन 3 और 1 4 ही होगा। m1 y2 3 इंटू 8 कितना हो जाएगा बोलो 24, और m1 y2 यानी 1 2 जा कितना हो जाएगा 2, और अपॉन में कितना हो जाएगा 2। बस इसको भी सॉल्व कर दो, 6 में से 2 जाएगा 4, 4/4 हो जाएगा, 24 और 2 यानी 24 + 26/2 हो जाएगा, 4/4 1 होता है, 26 को 2 से डिवाइड करोगे 13 आ जाएगा। यही आंसर होना चाहिए तीनों पॉइंट्स के। आई होप समझ में आ गया होगा। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर कौन सा 9। बचा एक क्वेश्चन और लास्ट इस एक्सरसाइज का, उसको देख लेते हैं बस। फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस। आप एक रोम्बस बना लो। रोम्बस के वर्टिसेस दे रखे हैं देखो 3,0, ऑर्डर सही रखना, या तो क्लॉकवाइज चलना या तो एंटी क्लॉकवाइज चलना। 4 5 -1 4 और -2, -1, वरना गलत हो जाएगा। बच्चे क्या करते हैं ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे कर देते हैं, नहीं दिख रहा ना, ये फिर ये नहीं, या तो आप क्लॉकवाइज आओ या तो आप एंटी क्लॉकवाइज जाओ, ऑर्डर सही होना चाहिए। एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ, एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है वो होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, यानी हाफ d1 d2 इसको कह सकते हो, हाफ इंटू d1 इंटू d2। तो दोनों डायगोनल आपको निकालने हैं। पहले आप d1 निकाल लो, पहला डायगोनल। डायगोनल किसको बोलते हैं, जो अपोजिट वर्टेक्स को मीट कराता है। तो ये एक डायगोनल हो जाएगा और दूसरा डायगोनल ये हो जाएगा। आप चाहो तो नाम दे के भी निकाल सकते हो, चाहो तो सीधे, मैं सीधे निकाले दे रहा हूं। तो डायगोनल क्या करता है, डायगोनल मतलब दोनों डायगोनल निकालकर उनका इंटू करके हाफ करना होता है, तो मुझे एरिया ऑफ रोम्बस मिल जाता है, यानी हाफ इंटू d1 d2। तो पहला डायगोनल निकालो, और डायगोनल कैसे निकलेगा, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकलेगा। तो -1, x2 - x1 यानी -1 -3 स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 4 -0 का स्क्वायर, -1 -3 हो गया -4 का स्क्वायर, और 4 -0 हो जाएगा 4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर भी 16, 4 का स्क्वायर भी 16, 16 16 हो गया 32, और इसका आंसर आ जाएगा 4√2। ठीक है, सॉल्व कर लेना भाई। रूट 32 है, इसमें 16 × 2 लिख सकते हैं, 16 का स्क्वायर रूट 4 बाहर आ जाएगा। चलो d2 निकाल लेते हैं। दूसरा देखो ये वाला, तो -2 - 4, -2 - 4 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी -1 - 5 का स्क्वायर, ये हो गया -6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर 36, -6 का स्क्वायर 36, 36 और 36 होता है 72। सॉल्व करोगे आएगा 6√2। क्यों 6√2 आएगा, जब आप 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 6 6 36 होता है, जिसका पेयर बनता है वो बाहर आ जाता है। हेंस एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ। पहला डायगोनल कितना आया है 4√2, दूसरा डायगोनल कितना आया है 6√2, हाफ समझो 6 × 4 हो जाएगा 24, और √2 इंटू करके तुम्हें 2 दे देगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 24, और एरिया है तो लिख देना स्क्वायर यूनिट। ये हो जाएगा मेरा आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक, अब इसको नोट कर लो। इसी के साथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो गया, और इसका ये 2 एक्सरसाइज थी 7.1 और 7.2, दोनों को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, अच्छे से समझ लिया। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, फॉर्मूला बेस्ड है। अगर फॉर्मूले तुम्हें अच्छे से लर्न है तो यकीन मानो इसमें नंबर बहुत आसानी से मिलेगा। बस कुछ क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करके चले जाना। स्पेशली एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चंस तुम्हें आने चाहिए, उसके टाइप्स जो हैं सारे के सारे आने चाहिए। ये जो दोनों एक्सरसाइज हैं इंक्लूडिंग एग्जांपल्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें सीधे सीधे एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाकर डाला जाता है, जिनमें से एक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फॉर्मूले सिर्फ 3 यूज हो रहे हैं, एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला √x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर, और एक सेक्शन फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। एक मिड पॉइंट है, बिल्कुल आसान है, x1 प्लस x2 by 2 कॉमा y1 प्लस y2 by 2। तो 2-3 फॉर्मूला अगर अच्छे से लर्न कर लेते हो और उसके बाद इसकी प्रैक्टिस कर लेते हो तो इसमें तो नंबर तुम्हारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पूरे आ जाने चाहिए।
क्लियर है कि नहीं? अब ये खत्म हो गया। इसके बाद अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा, अभी रिसेंटली सीबीएसई ने अपना सैंपल पेपर अपलोड किया है, तो सैंपल पेपर का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता हूं मैं, ठीक है, यानी उसको एक दो पार्ट में मैं कोशिश करूंगा बना देता हूं। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मोस्ट प्रोबेबली मैं सैंपल पेपर का क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद आगे चलूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में।